क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि लाल गर्म लोहे के औजारों को कभी पानी में, कभी तेल में, तो कभी सीधे केले के पेड़ में क्यों घुसा दिया जाता है? और जब इन्हें तेल में डालते हैं तो अचानक आग क्यों भड़क उठती है? दरअसल इसके पीछे एक गजब की साइंस है जिसे हार्डनिंग और टेम्परिंग कहते हैं। औजार को कितना मजबूत या कितना लचीला बनाना है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कैसे ठंडा किया गया। पानी में डालने से लोहा तुरंत ठंडा होकर बेहद सख्त हो जाता है, वहीं तेल में ठंडा करने से उसमें थोड़ा लचीलापन भी बना रहता है। और मिट्टी या केले के तने में डालने से कूलिंग बहुत धीरे धीरे होती है, जिससे औजार झटके लगने पर भी टूटते नहीं। यानी एक ही लोहे को अलग अलग तरीके से ठंडा करके उसे अलग अलग काम के लिए परफेक्ट बनाया जाता है। जापान की 3 ऐसी चीजें जिन पर आपको यकीन नहीं होगा। सबसे पहले, बहुत से जापानीज लोग बड़े वॉलेट की जगह छोटा कॉइन पाउच रखते हैं, क्योंकि वहाँ सिक्कों का यूज पेपर नोट से ज्यादा होता है। इसीलिए यह छोटे पाउच डेली शॉपिंग और ट्रैवल के लिए बहुत यूज होते हैं। दूसरा, जापान में आपको आइसक्रीम का फ्लेवर जानने के लिए पैकेट का लेबल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ हर फ्रूट फ्लेवर वाली आइसक्रीम उसी फल के आकार में बनाई जाती है। तीसरा, जापान में आप बाथरूम की नाली के लिए खास हेयर फिल्टर खरीद सकते हैं, जो शावर की नाली पर लगाए जाते हैं। हर बार नहाने से पहले इसे बस नाली पर चिपका दीजिए और यह सारे बालों को पकड़ लेता है। नहाने के बाद इसे आसानी से निकालकर फेंक दीजिए। ना गंदगी, ना नाली जाम होने की परेशानी। यही है जापान। छोटी छोटी चीजें लेकिन सोच कमाल की। क्या तुम जानते हो 3D प्रिंटेड घरों की दीवारें बार बार मारने पर भी आसानी से क्यों नहीं टूटती? कई लोग सोचते हैं कि इनका मटेरियल नॉर्मल घरों से कमजोर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। दरअसल ये घर लेयर बाय लेयर एक ही फ्लो में प्रिंट होते हैं। भले ही दीवारें पतली या खोखली लगे, लेकिन उनकी ताकत वहां से नहीं आती। असल में ये पूरी दीवार एक ही सॉलिड स्ट्रक्चर के रूप में बनी होती है, जिसमें अलग अलग जोड़ नहीं होते, और जहां जोड़ नहीं होते वहीं से दरारें भी शुरू नहीं होती। इसलिए जब दीवार पर फोर्स पड़ता है तो वह पूरी दीवार में बराबर फैल जाता है, जिससे दीवार को कुछ नहीं होता। जापान की 3 चीजें जो सिर्फ जापान में ही सही लगती है। पहला, जापान में आपको ऐसे साबुन मिल जाएंगे जो बिल्कुल अंगूर के गुच्छे जैसे दिखते हैं। इन्हें असली फल जैसा बनाने के लिए बहुत बारीकी से डिजाइन किया जाता है। इससे आपका बाथरूम भी ज्यादा सुंदर लगता है। आप इसे बिल्कुल सिंपल साबुन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप पूरा दिन चलने के बाद थक जाते हैं तो जापान में एक खास फुट मसाज पाथ बनाया गया है। इसमें छोटे छोटे प्लास्टिक के पत्थर लगे होते हैं जिन पर आपको नंगे पैर चलना होता है। हर पत्थर शरीर के अलग अलग हिस्से के लिए बनाया गया है, कुछ दिल के लिए, कुछ अंदरूनी अंगों के लिए, और कुछ पूरे शरीर को रिलैक्स करने के लिए। इन पर चलने से पैरों को नेचुरल मसाज मिलती है। तीसरा, जापान में अगर आप किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक या पानी की बोतल को ध्यान से देखेंगे तो आपको उसके लेबल के ऊपर एक छोटा सा तीर दिखाई देगा, और ठीक उसके नीचे लेबल में एक पतली सी कट लगी होती है। बोतल खरीदने के बाद लोग इसी जगह से लेबल को आसानी से ऐसे उतार देते हैं, फिर उसे अलग डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, क्योंकि जापान में प्लास्टिक बोतल और उसके ऊपर लगे लेबल को अलग अलग डस्टबिन में फेंकना जरूरी होता है।